सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता को मैं बहुत धन्यवाद देता हूं कि आज की इस शाम में फिर से एक बार हम लोग उसके पवित्र वचन पर मनन करने के लिए एकत्र हुए हैं। इन दिनों में हम लोग मनन कर रहे हैं इब्रानियों की पुस्तक पर, और अब तक हम लोगों ने 8 अध्याय कर लिए हैं। तो आज हम लोग सीधे 9वें अध्याय के मनन करने के लिए आरंभ करते हैं। 9वें अध्याय का पहला वचन कहता है, उस पहली वाचा में भी सेवा के नियम थे। अब देखिए वचन कहां से आरंभ हो रहा है। ये कहता है उस, अब याद करने के लिए बोल रहा है लेखक, कहता है उस, यानी हम लोगों को पुरानी वाली बात कुछ याद आना चाहिए। उस पहली वाचा, अब ये किस बारे में बातें चल रही हैं। यदि आप 7वें और 8वें अध्याय को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम मंदिर में सेवा करने वाले महायाजक की सेवा के बारे में बात कर रहे हैं। और महायाजक की जो सेवा के बारे में कहा जा रहा है वो ये है कि वो वर्ष में एक बार अवश्य ही जाता था और अपने साथ में लहू लेकर के जाता था। वो अपने खुद का प्रायश्चित करता और लोगों के लिए, प्रजा के लिए भी पापों का प्रायश्चित लेकर के जाता। तो ये जो वाचा है ये पापों की क्षमा की वाचा है। अब देखिए वो वचन कह रहा है उस पहली वाचा में भी सेवा के नियम थे, यानी एक प्रोसीजर था, एक स्टेप था कि इसको इस तरीके से या इस क्रम में, इस आधार पर करना चाहिए। तो लेखक चाहता है कि उस पहली वाचा को भी हम स्मरण रखें। तो मैं आपको पहली वाचा के थोड़े से शब्द सुनाने के लिए लय व्यवस्था में लेकर के चलता हूं, और लय व्यवस्था के 4थे अध्याय में से आपको बता रहा हूं। इस चैप्टर का हेडिंग दिया हुआ है पाप बलि की विधि। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इज़राइलियों से यह कहे कि यदि कोई मनुष्य उन कामों में से जिनको यहोवा ने मना किया है किसी काम को भूल से करके पापी हो जाए। कोई मनुष्य गलती से कुछ कर बैठता है और ये वो बातों में आ जाती है जो परमेश्वर ने मना किया था, परमेश्वर जिससे अप्रसन्न होता है। यदि ऐसी कोई बात हो जाती है तो क्या करना। और यदि अभिषिक्त याजक ऐसा पाप करे जिससे प्रजा दोषी ठहरे, इसका मतलब साधारण प्रजा के साधारण लोग भी पाप कर सकते थे, लेवी लोग भी पाप कर सकते थे, याजक लोग भी पाप कर सकते थे, महायाजक भी पाप कर सकता था, सारे लोग पाप कर सकते थे। तो फिर आगे लिखा है, तो अपने पाप के कारण वह एक निर्दोष बछड़ा यहोवा को पाप बलि करके चढ़ाए। और यदि आप आगे पूरा पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि वास्तव में क्या स्टेप्स हुआ करते थे, क्या प्रक्रिया थी। वहां पर पहला वचन क्या कह रहा है कि वाचा में सेवा के नियम थे। तो जो पहला कोवेनेंट दिया जा रहा था, पापों की क्षमा के नियम जो परमेश्वर ने बांध करके दिया था, ये वाचा होगी, उसके कुछ नियम थे। और इसमें यह भी एक नियम था कि तुम जिस प्राणी का बलिदान कर रहे हो यह प्राणी एकदम निर्दोष चाहिए, निर्दोष प्राणी चाहिए, उसमें एक भी खोट नहीं होनी चाहिए, उसमें कोई अवगुण नहीं होना चाहिए, उसमें कोई बीमारी नहीं होना चाहिए, वो काना नहीं होना चाहिए, उसको कोई चोट लगी हो ऐसी, या पांव टूटा है, उसकी कोई हड्डी टूटी है और वैसे प्राणी को ला करके दे रहे हो, ऐसा वाला नहीं चाहिए। और उसको चुनने की विधि थी, उसको उसके शुद्ध किए जाने की विधि थी, उसको चुनने के बाद कुछ दिन तक रखने की विधि थी, और उसे बलिदान करने का समय भी तय था। ये सारी बातें नियम के बारे में बात कर रहा है उस पहली वाचा में। अब जब ये शब्द पर गौर कर रहा है पहली वाली, इसका मतलब दूसरी वाली भी होगी, यानी उस पहली वाली में जो था और अब वो कहने जा रहा है दूसरी वाली, है ना। तो मैं आपको ये पहली वाली के लिए आपको 8वां चैप्टर पढ़ने के लिए जो बोला था,
उसी में देखिए 8वें अध्याय के 7वें वचन में क्या लिखा है। यदि वो पहली वाली वाचा निर्दोष होती, बिल्कुल वैसा ही कुछ शब्द चल रहा है, यदि वह पहली वाचा निर्दोष होती तो दूसरी के लिए अवसर न ढूंढा जाता। पहली वाली वाचा में कुछ बात थी जो कम थी और इसीलिए पहली वाचा को हटाकर एक और किया गया और एक परिपूर्ण वाली वाचा जो दूसरी वाचा यानी पापों की क्षमा की वाचा के बारे में बात की जा रही है यहां पर, और उसके लिए कहा पहली वाचा अपूर्ण थी। पहली वाचा में दोष पाया गया, यहां पर लिखा है वो निर्दोष होती तो दूसरी के लिए अवसर न होता, परंतु वह उन पर दोष लगाकर कहता है, प्रभु कहता है देखो वो दिन आते हैं कि मैं इजराइल के घराने के साथ और यहूदा के घराने के साथ नई वाचा बांधूंगा, न्यू कोवेनेंट रखने वाला हूं। देखिए हम लोग जो आज के समय में जी रहे हैं, नए नियम में जी रहे हैं, नई वाचा के समय में जी रहे हैं, हम लोग बेहद आशीषित लोग हैं। लेकिन ये जो लोग थे जो पुराने नियम में या पुरानी वाचा में जिए हुए हैं, एक अपूर्णता में जी रहे थे, और जो बीच वाले थे वह बड़े असमंजस में थे, जिनको पुरानी वाचा छोड़ करके नई वाचा में लाना था और जिनको समझाने के लिए इब्रानियों की पुस्तक लिखी गई। ये ट्रांजिशन पीरियड का जो समय था, उस समय के लोगों के लिए यह बात लिखी गई थी कि पुरानी वाचा को छोड़कर अब नई वाचा में आने की जरूरत है। और यहीं पर 10वें वचन में लिखा है इस नई वाचा के अंतर्गत क्या होगा। यह वाचा उस पहले के समान नहीं होगी जो मैंने तुम्हारे बाप दादाओं से बांधा था जब मैंने उनका हाथ पकड़ करके निकाला था। फिर प्रभु कहता है जो वाचा उन दिनों के बाद मैं इजराइल के घराने से बांधूंगा वो ये है कि मैं अपनी व्यवस्था को उनके मनों में डालूंगा और उनके हृदय पर लिखूंगा और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरे लोग ठहरेंगे। और 12वें में लिखा हुआ है मैं उनके अधर्म के विषय में दयावंत रहूंगा और उनके पापों को फिर स्मरण न करूंगा। आप कभी सुबह उठ करके सोचते हैं कि हाय मैंने तो ये भी दिन देख लिया। बहुत सारे लोग जो बीती रात को बड़े उदास होकर के सोते हैं कि मेरा ये दिन भी पाप में गुजरा, और अगले दिन सुबह का उजाला देखते हैं तो परमेश्वर को धन्यवाद देते समय बोलते हैं प्रभु जी धन्यवाद मेरे पापों को क्षमा करने के लिए। मालूम है क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि मैं आज का दिन देखने के योग्य नहीं हूं, लेकिन मैंने आज का दिन देख लिया, इसका यह मतलब प्रभु जी आपने मेरे पापों को क्षमा कर दिया है। हम लोग नई वाचा में जीने वाले लोगों के लिए लिखा हुआ है कि मैं उनके अधर्म को क्षमा करने वाला परमेश्वर हूं और उनके पापों को फिर स्मरण नहीं करूंगा। बहुत बड़ा प्रेम है, बहुत महान प्रेम है जिसके अंतर्गत हम लोग इस नई वाचा में जी रहे हैं। तो ये 10वें अध्याय की जो शुरुआत हो रही है वो याद दिला रहा है हमको, उस पहली वाचा को याद रखो। देखिए ये बैकग्राउंड क्रिएट करना चाह रहा है। हमने शुरू के पहले अध्याय में क्या देखा था कि प्रभु यीशु स्वर्ग दूतों से भी महान है। बहुत से लोग स्वर्ग दूतों की पूजा पाठ में लगे रहते हैं, तो इब्रानियों ने समझा दिया हमको कि प्रभु यीशु का स्थान स्वर्ग दूतों से कहीं ज्यादा है। उसके बाद मूसा के सामने माथा टेकने वाले लोग हैं, तो इब्रानियों ने हमको यह भी समझा दिया मूसा से भी श्रेष्ठ बहुत ऊंचा पद प्रभु यीशु है। उसके बाद अब्राहम के सामने भी माथा टेकने वाले लोग हैं, उसको भी अपना अब्बा कहने वाले लोग हैं, उससे ज्यादा नहीं सोचते हैं। तो प्रभु यीशु अब्राहम से भी श्रेष्ठ बताए गए हैं। और पिछले 2 अध्यायों में हमने देखा कि हमारा जो महायाजक है वो अब तक के हुए जितने भी महायाजक हुए होंगे उन सब में श्रेष्ठ है, उन सब में एकदम बढ़कर है। और आज हम लोग जो देखने जा रहे हैं 9वें और 10वें अध्याय में वो ये बात है कि प्रभु यीशु उस नई वाचा को जो परमेश्वर ने हमें दिया है उसका मध्यस्थ है, या फिर ये
कि जो पुरानी वाचा हुई वो बंद हो गई या एक तरफ कर दी गई और आज हमारे लिए नई वाचा स्थापित कर दी गई है प्रभु यीशु के द्वारा। तो पुरानी वाचा को जीर्ण कर दिया गया, उसको ढांक दिया गया, उसको क्लोज कर दिया गया, उसमें दोष बताया गया। लेकिन अब एक ऐसी वाचा सामने आई है जो नई वाचा कहलाती है और इस वाचा के अंतर्गत हम बहुत से आशीषों के वारिस बन रहे हैं प्रभु यीशु के कारण। ठीक है, तो हर स्टेप में हम देख रहे हैं प्रभु यीशु बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। और इसीलिए इस अध्याय की शुरुआत हो रही है कि उस वाली पहली वाचा में सेवा के नियम थे। आगे लिखा है, और ऐसा पवित्र स्थान था जो जगत का था। यह शब्द पर गौर करना, जगत का था। जब आप जगत कहते हैं तो इस बात को स्मरण रखें कि प्रत्येक बात जो आज हमको दिखाई दे रही है जगत में, यह सब मिट जाएगी। आज हम अपनी आंखों से जो भी कुछ देखते हैं, चाहे आप बड़े बड़े पेड़ पौधे देखते हो, चाहे आप बड़े बड़े पहाड़ देखते हो, चाहे ऊंची सी ऊंची इमारत देखते हो, कोई बहुत ऊंचा बुर्ज देखते हो, चाहे कोई मॉन्यूमेंट देखते हो जो पत्थरों का, ठोस पत्थरों का बना हुआ हो, ये जगत में जो कुछ भी है सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब कुछ नाश हो जाएगा। और इसीलिए लिखा है, एक पवित्र स्थान बनाया गया था, परंतु वो पवित्र स्थान जगत में था, इस पृथ्वी पर का था। ये पहली वाचा की बात है। मतलब पहली वाचा जो जगत की थी, जो पृथ्वी की थी, पृथ्वी नाश हो रही है और इसीलिए पहली वाचा जगत के साथ भी चल गई। और अब जो आएगा वो इस जगत का नहीं होगा और वो चिरस्थायी होगा। तो जो जगत है वो तंबू सरीखा है, जो जगत है वो टेम्पररी है और जगत में बताई गई पहली वाचा भी टेम्पररी वाचा हुई। और अब जो आएगी या आ गई है अब, तो वो नई वाचा है, वो स्वर्ग से आई हुई वाचा है, ये चिरस्थायी वाचा है और ये हाथों की बनाई हुई भी नहीं है। देखिए आगे क्या लिखा है, क्योंकि एक तंबू बनाया गया था, हाथों से बनाया गया। आप निर्गमन की पुस्तक को पढ़ेंगे तो आप 25वें अध्याय के बाद से 50वें तक जाएंगे तो आप पाएंगे कि उस टैबरनेकल को बनाने के लिए, उस मिलाप वाले तंबू को बताने के लिए, मिलाप वाला तंबू मतलब जहां परमेश्वर आकर के मनुष्यों से मेल मिलाप करेगा। एक ऐसा स्थान था वो जहां पर रिकंसिलिएशन होने वाला था, जहां पर मनुष्य परमेश्वर के सामने जाकर के हाथ जोड़ सकता है और उसको वहां माफी मिलेगी। और मानो उस समय 25 अध्यायों में इन बातों का वर्णन आता है करीब करीब। लेकिन आप देखेंगे कि इस 9वें अध्याय में 28 वचन है, इसमें के मात्र 10 वचन हैं जो उस पुरानी वाचा के बारे में बात कर रहे हैं और करीब करीब 20 वचन यानी 18 वचन हैं जो नई वाचा के बारे में बात कर रहे हैं। तो अब इब्रानियों का लेखक हमें बता रहा है, ये मिटने वाली चीजों को मैं छोटा करके बता देता हूं एक बार, लेकिन अब नई वाचा के बारे में तुमको डिस्क्राइब करके बताऊंगा, क्योंकि इसी में तुम जी रहे हो। तो इस दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए हम लोग प्रभु यीशु की श्रेष्ठता देखते जा रहे हैं। एक एक करके उसको हमने स्वर्गदूतों पर, मूसा पर, अब्राहम पर, याजकों पर, महायाजकों पर, और अब यीशु के द्वारा लाई गई जो वाचा है पापों की क्षमा की, वो सबसे ऊपर रखी गई है, अति श्रेष्ठ रखी गई है, उसको हम देखने वाले हैं। तो जो पुरानी वाचा है या पहली वाचा है जो खत्म हो गई है, उसके जो नियम थे वो भी उसके साथ खत्म हो गए हैं, क्योंकि उन्होंने जो पवित्र स्थान बनाया था वो मनुष्यों के हाथों के द्वारा बना हुआ था, जगत में बना हुआ था। अब अगले कुछ वचन में 4-5 तक देखेंगे आप, तो उसी तंबू का वर्णन है। मैं बड़ी तेजी से आपके सामने पढ़ना चाहूंगा। पहले तंबू में दीवट यानी एक लैंप स्टैंड है और उस लैंप स्टैंड में 7 दीप की डंडियां हैं। एक ही पीस है, पूरा के पूरा सोने का सिंगल पीस है
और उस 48 किलो के वजनदार सिंगल पीस लोहे के एक मुख्य नाली है, और यहां 1 2 और 3, और इस तरफ भी 1 2 3, ऐसे करके 7 रोशनी देने वाले मानो दीपक वहां पर है। और आप यदि एक याजक हैं और यदि उस मिलाप वाले तंबू में भीतर प्रवेश कर रहे हैं, यानी पहले पर्दे के बाद, यानी बाहर के आंगन से आप पहले आए तो आपको एक होम वेदी मिलेगी, उसके बाद में आपको एक जल का कुंड मिलेगा, और उसके बाद अपने आप को धोने के बाद, बलिदान के बाद, हाथ पांव धोने के बाद में जब आप पहले पर्दे को हटाओगे तो आपको अंदर रोशनी दिखेगी। आप पर्दे को वापस बंद कर दोगे और फिर अंदर चले जाओगे तो ये रोशनी जो हो रही है ये उस दीप स्तंभ से हो रही है, जो अंदर प्रवेश करने के बाद आपके बाएं हाथ पर नजर आएगा। ये लेफ्ट साइड में नजर आने वाला दीप स्तंभ है, और उसके ठीक अपोजिट साइड में वहां पर भेंट की रोटियां रखी होगी, और 12 गोत्र के नाम पर 12 रोटियां ऐसी जमा करके, थप्पी जमा के रखी हुई है, और उस मेज पर की रोटियों को हर सप्ताह बदला जाता था, और सप्ताह के अंत में जब वो बदला जाता और नई वाली रोटियां रखी जाती थी तो मंदिर के जो लेवी याजक लोग थे इन रोटियों को फेंकते नहीं थे, परंतु उनको पूरा खाना पड़ता था। और फिर लिखा है इसके बाद में एक और था, यानी तंबू में तंबू था, सेकंड तंबू, तीसरे वचन में लिखा है दूसरा तंबू पर्दे के पीछे का था, जो परम पवित्र स्थान कहलाता था। तो आप इस समय जहां पर खड़े हुए हैं यहां पर 3 चीजें दिखाई दे रही है, एक तो है दीपस्तंभ, और एक तो है मेज की रोटियां, और सामने में जो दिख रहा है वो धूप की वेदी है, और धूप की वेदी के पीछे अब एक पर्दा है, और उस पर्दे को हटाओगे और उस तरफ जाओगे तो वहां पर लिखा है सोने की धूपदानी, और चारों ओर सोने से मढ़ा हुआ वाचा का संदूक, और इसमें मन्ना से भरा हुआ सोने का मर्तबान, और हारून की छड़ी जिसमें फूल फल आ गए थे, और वाचा की पटिया थी, और उसके ऊपर दोनों तेजोमय करूब थे जो प्रायश्चित के ढकने पर छाया किए हुए थे। इनका एक एक करके वर्णन करने का भी अवसर नहीं है। ये टैबरनेकल का जो विषय है ये एक टोटली नया विषय हो जाता है, इसलिए इन बातों को किसी दिन हम लोग बहुत विस्तार से स्टडी करेंगे, लेकिन फिलहाल इतना लेकर के चलते हैं कि आपने बाहर के तरफ जो देखा वो और कुछ नहीं परंतु प्रभु यीशु को दर्शाता है। आपने बाहर के आंगन में होम वेदी देखा जहां पर मेमने का बलिदान होना है, वो प्रभु यीशु है। उसके बाद में आपने जल का कुंड देखा, वो ऐसा वाला था जो आपको धोता है, वो प्रभु यीशु है। उसके बाद में आपने पर्दे से अंदर प्रवेश किया तो रोशनी दिखी, वो रोशनी आ रही थी मेनोरा से, उस दीप स्तंभ से, वो जीवन की ज्योति जो है वो प्रभु यीशु है। और उस रोशनी में आपने दाएं तरफ देखा तो वहां पर मेज नजर आया, मेज पर रोटियां रखी थी, तो वो जीवन की रोटी यीशु है। और जब आप और आगे बढ़े और पर्दे की तरफ जाने लगे जो परम पवित्र स्थान का बंटवारा करता है, वहां पर आपने एक धूप की वेदी देखी थी, और वो धूप की वेदी और कुछ नहीं प्रभु यीशु है जो सोने के हैं और ऐसी खुशबू से भरे हैं जैसी खुशबू और कहीं भी नहीं होती है। केवल वहीं पर वो वाली खास प्रकार की धूप बनाई जाती है जो परम पवित्र स्थान के पर्दे के सामने रखी जाती है। वो और कोई नहीं परंतु ग्रहण योग्य, प्रिय, प्रसन्न करने वाले प्रभु यीशु को दर्शाती है। इसके बाद में पर्दा खुलता है। कई लोग जो बाइबल बड़े ध्यान से पढ़ते होंगे उन लोगों के मन में एक प्रश्न आया होगा कि ये परम पवित्र स्थान में सोने की धूपदानी कहां से आ गई। अभी तक तो हम लोगों को यह बताया गया था कि परम पवित्र स्थान में केवल एक वाचा का जो खास संदूक है वो संदूक है, उसके अंदर के जो सामान है वो वाले सामान भी रखे हैं और ऊपर में करूब हैं। वास्तव में धूप की जो वेदी है वो 1 फुट बाय 1 फुट बाय 2 फुट की थी और ये पर्दे के सामने हुआ करती थी, लेकिन इस पर
एक खास किस्म का लोटा था और जिसमें धूप भरा रहता, और फिर ये याजक के हाथ में होता और ये उसको हिलाता हुआ उस स्थान के परिक्रमा के समय जब भीतर जाता, तब इब्रानियों का लिखने वाला महायाजक को बाहर खड़ा हुआ नहीं देख रहा है, वो उसको भीतर देख रहा है। और वहां पर क्या उसने ये वर्णन किया है, इसलिए वो कहता है कि मैं पर्दे के पीछे में वहां पर सोने के धूपदानी को भी देखता और चारों तरफ सोने से मढ़े हुए वाचा के संदूक को भी देखता हूं। ये वाचा का संदूक जो है, ये एक बॉक्स है जो कंप्लीटली गोल्ड का है, ये शुद्ध सोने का है। और देखिए क्या लिखा है उसमें, क्या क्या बड़ा हुआ है। वाचा का संदूक सोने से मढ़ा हुआ है, लेकिन उसके ऊपर जो रखा हुआ है वो शुद्ध सोने का है। और यहां पर लिखा है कि उस संदूक के अंदर में एक सोने का बर्तन रखा हुआ है, मर्तबान रखा हुआ है, और उसमें मन्ना है, उसमें एक खाने की मीठी वस्तु है, और वो और कुछ नहीं प्रभु यीशु को दर्शाती है। और उसके बाद में लिखा है कि हारून की छड़ी है। छड़ी नॉर्मली ऐसी समझी जाती है जो बेजान होती है, बेजान लकड़ी, लेकिन ये वैसी लकड़ी नहीं जिसमें जान ना हो, परंतु ऐसी जिसमें पत्तियां आई, जिसमें फूल आए और जिसमें फल आए। ये और कुछ नहीं प्रभु यीशु को दर्शाती है। और उसी तरह से जो वाचा की पटियाएं थी, जो परमेश्वर ने अपने हाथों से लिख करके अपनी प्रजा को दिया था, अपने हाथों से उन वचनों को लिखा था, वो वचन के रूप में यहां पर पत्थर पर डाल करके रखा और अति पवित्र स्थान में रखा गया। ये और कोई नहीं परंतु वो वचन प्रभु यीशु है। और इसके ऊपर जो ढक्कन रखा जाता था, वो ढक्कन जो था, अगले वचन में लिखा हुआ है, उसके ऊपर 2 तेजोमय करूब थे जो प्रायश्चित के ढकने पर छाया किया करते थे। ये बॉक्स के ऊपर करूब हैं। अब ये करूब देखने में तो ऐसे लगेंगे जैसे पक्षी हैं, क्योंकि उनके पंख बताए जाते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कि इन करूबों के पंख जो हैं ये ऐसे झुके वाले पोजीशन में, यानी बॉक्स अगर ऐसा है तो एक करूब ऐसा है और एक ऐसा है, और दोनों इस पर बैठे हुए हैं या घुटने टेक कर हैं। और ये करूब जो हैं, ये स्वर्गदूत जो हैं, इनके पंखों को सामने उन्होंने एक दूसरे को छुला दिया है, टच करा दिया है, मतलब पूरी तरह से उसको ढांक दिया है। और इनके बीच वाला जो स्थान होता था, परमेश्वर इस ढक्कन के ऊपर इन पंखों के बीच में वहां पर से अपनी महिमा प्रकट करता था। ये पूरा दृश्य आपको पुराने नियम में भी एक बार दिखेगा, और यही दृश्य आपको यशायाह नबी में फिर दिखाई देगा, और यही दृश्य आपको प्रकाशित वाक्य में फिर दिखाई देगा। और जैसा उसने कहा कि अभी समय नहीं है कि इन बातों का वर्णन करूं, इसलिए मैं भी अभी वर्णन नहीं करता, पर आप लोगों के लिए मैं ये काम देता हूं कि बाइबल में से ढूंढिए कि ये वर्णन कहां मिलता है हमको, कि एक प्रायश्चित का ढकना समान है और परमेश्वर यहां बीच में है, और करूब यहां पर मानो ऊपर हो गए, करूब के पंख जो आ रहे हैं वो ऊपर की तरफ से आ रहे हैं, और परमेश्वर यहां पर इस प्रकार से अपने तेज को, महिमा को प्रकट करता है। और ये वो ढक्कन है जहां पर याजक, महायाजक आकर के लहू छिड़का करता था प्रायश्चित के ढक्कन के ऊपर, और उसके बाद में वो पलट के प्रजा के पास में जाता था। 6वें वचन से आगे चलेंगे। ये वस्तुएं इस रीति से तैयार हो चुकी, उस पहले तंबू में याजक हर समय प्रवेश करके सेवा के कार्य संपन्न करते थे, पर दूसरे में केवल महायाजक वर्ष भर में एक बार और बिना लहू लिए नहीं जाता था। देखिए नियम में बहुत कड़क नियम था, विदाउट ब्लड यू कांट एंटर द मोस्ट होली प्लेस। लहू को अंदर लेकर के ही जाना पड़ता था, जिससे वो अपने खुद के लिए भी
और प्रजा के लिए भी चढ़ाया करता था। इससे पवित्र आत्मा यह दिखाता है कि जब तक पहला तंबू खड़ा है तब तक पवित्र स्थान का मार्ग प्रकट नहीं हुआ। यह तंबू वर्तमान समय के लिए एक दृष्टांत है जिसमें ऐसी भेंट और बलिदान चढ़ाए जाते जिनसे आराधना करने वालों के विवेक सिद्ध नहीं हो सकते। ये 9वें वचन को ध्यान में रखिएगा। 9वें अध्याय का 9वां वचन इस पूरे अध्याय का सार है। ये पूरा अध्याय जो बता रहा है उसको एक वचन में अगर बताना चाहें तो 9वें अध्याय में 9वां वचन बताता है कि ये बातें जो चल रही थी, मूसा के द्वारा जब बनवाया तंबू को, उसने बहुत स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दिया परमेश्वर ने, बिल्कुल ऐसा ही बनाना, इससे हट करके मत बनाना। और बार बार बोला जैसा नमूना मैंने तुझको दिखाया वैसा ही, जैसा नमूना तूने पहाड़ पर देखा है वैसा ही, और जैसा जैसा डिस्क्रिप्शन मैंने तुझको दिया है बिल्कुल वैसा ही। यहां तक कि रंगों का उपयोग, यहां तक कि कढ़ाई का, एम्ब्रॉयडरी भी जो की जा रही उसका, यहां तक कि मेटल जिसका इस्तेमाल किया जाएगा, यहां तक कि उनकी लंबाई और चौड़ाई, सारी बातों को बताया बहुत ही बारीकी से। ऐसा लगा जैसे कुछ परफेक्ट तैयार हो रहा है, लेकिन आज पता लगता है कि ये तो केवल एक तस्वीर है, ये तो केवल एक सिंबल है, ये केवल एक दृष्टांत है। और इस दृष्टांत को देखकर हमें सच्चाई की पहचान करना है। प्रभु यीशु अपने समय में बहुत सारे दृष्टांतों को बताए, जैसे कि कुछ बहुत फेमस वाले बीज बोने वाले का दृष्टांत। आपको याद होगा, एक बीज बोने वाला निकलता है और बीज बोने के लिए निकलता है, और कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरते हैं, कुछ पत्थरों के पास में गिर जाते हैं, और कुछ कटीली झाड़ियों में गिरते हैं, और कुछ अच्छी भूमि पर गिर जाते हैं। थोड़ी देर के बाद में शिष्य जाते हैं और प्रभु यीशु से पूछते हैं कि प्रभु जी, आपने ये जो दृष्टांत बताए हैं उसका मीनिंग बताइए। दृष्टांतों का एक बड़ा मीनिंग होता है। दृष्टांतों में, पैराबल्स का एक गहरी वाली बात होती है, वो गहरी बात को जानना जरूरी है। और बाइबल हमसे कहती है कि जो मिलाप वाला तंबू है, जो टैबरनेकल है, जो पुराना मंदिर है, वो जो पवित्र स्थान और अति पवित्र स्थान और उसमें रखी हुई सारी चीजें, ये सब का सब दृष्टांत हैं। दृष्टांत है करके बाइबल अगर बता रही है तो बाइबल यह भी चाहती है कि आप परमेश्वर से पूछें कि प्रभु जी फिर इसका अर्थ क्या है, क्योंकि हर दृष्टांत का एक अर्थ होता था। प्रभु जी हर दृष्टांत को बताने के बाद में उसका अर्थ शिष्यों को बताते थे। कई बार शिष्यों ने नहीं समझा और यीशु ने कहा यह तो आसान वाला दृष्टांत था, तुम इसका मीनिंग नहीं समझे क्या? तो शिष्यों ने कहा नहीं प्रभु जी, हम नहीं समझे, हमको बता दीजिए। और प्रभु जी ने बताया। तो परमेश्वर बातों को छुपाने वाला या रहस्यमय रखने वाला परमेश्वर नहीं है, वो बताने वाला परमेश्वर है। और यहां पर हमने देख लिया कि ये सारी बातें मात्र दृष्टांत हैं। 10वां वचन कहता है क्योंकि वे केवल खाने पीने की वस्तुएं, भांति भांति के स्नान विधि के आधार पर शारीरिक नियम हैं जो सुधार के समय तक नियुक्त किए गए हैं। सुधार के समय तक। ये कौन सा समय है जो सुधार का समय है? सुधार का समय मतलब पुरानी वाचा को पुराना करके बाजू में रख देना और नई वाचा की स्थापना। नई वाचा की स्थापना जो है, ये है सुधार का समय। मतलब प्रभु यीशु के क्रूस पर जाने का जो समय है वो वास्तव में डिवाइड करता है पुरानी वाचा, वहां पर खत्म हो गई। प्रभु यीशु जिस समय क्रूस पर चढ़ाए गए वहां पर नई वाचा की स्थापना कर दी गई। और इसीलिए हम वो सारी बातों को जो परमेश्वर की नई वाचा की प्रोमिसेस हैं, प्रभु यीशु के बलिदान के बाद से हम लोग उसको लेने लगते हैं। तो ये 9वें अध्याय के पहले 10 वचन जो थे, ये उस पुरानी वाचा को समझा रहे थे। और पुरानी वाचा को समझाने के बाद अब बोले ये सब दृष्टांत था, ये मेरे और आपके लिए एक ऐसा सिंबॉलिक कहानी थी जिसके कारण अब हमको सच्चाई की तरफ देखने की आवश्यकता है। और इसके बाद में अब वो रियल मीनिंग की तरफ या नई वाचा को समझाने के लिए चल रहा है।
अब ये इन बातों को जब हम पढ़ते हैं, यानी 9वें अध्याय के 11वें वचन से 28वें वचन तक, तब आप जानेंगे कि प्रभु यीशु कैसे करके पुरानी वाचा पर भी श्रेष्ठ ठहरते हैं। 11वां वचन कहता है, परंतु जब मसीह आने वाली अच्छी अच्छी वस्तुओं का महायाजक होकर के आया, तो उसने और भी बड़े और भी सिद्ध तंबू से होकर, जो हाथ का बनाया हुआ नहीं और इस सृष्टि का नहीं और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं और अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। तो ये 2 वचनों में ऊपर के 4-5 वचनों को एक साथ उसने काट करके रखा है हमें समझाने के लिए। तो पुरानी वाली बातों के बजाय अब नई वाली बात आ गई है, अब अच्छी वाली बात आ गई है, अब बड़ी वाली बात आ गई है, अब सिद्ध वाली बात आ गई है, जो इस संसार की नहीं वो आ गई है। अब जानवरों का लहू नहीं है परंतु इंसान का लहू है, और वो भी पवित्र का। और अब हर साल वाला बलिदान नहीं है, लिखा है अनंत छुटकारा वाला बलिदान। एक ऐसा बलिदान हुआ है जो हमें अनंत छुटकारा प्रदान करता है। 13वें वचन में जानवरों के लहू के बारे में लिखा हुआ है, लेकिन 14 में लिखा है मसीह के लहू के द्वारा हम सनातन की आशीष पाते हैं। इब्रानियों के 10वें अध्याय और 4थे वचन में बहुत स्पष्ट लिखा है, क्योंकि यह असंभव है कि बैल और बकरे के लहू से मनुष्य के पाप दूर हों। इससे पहले क्या हो रहा था पुरानी वाचा में, पहली वाचा में बोलिए, मैं उसको अब पुरानी वाचा बोल रहा हूं क्योंकि अब नई वाचा की स्थापना हो चुकी है। तो जो पहली वाचा थी वो पुरानी हो गई है, वहां पर जानवरों का लहू चल रहा था। लेकिन अब नई वाचा के स्पष्ट होते हुए परमेश्वर ने हमसे कह दिया है कि जानवरों के लहू से पापों की क्षमा नहीं होने वाली है। और आप देखेंगे कि परमेश्वर वास्तव में यही बातों को पुराने नियम में भी 2-3 बार बोल चुका था। मैं तुम्हारे बलिदानों से अघा गया हूं। यदि आप शमूएल की पुस्तक में 1 शमूएल 15वें अध्याय में देखें तो वहां उसने राजा को भी डांटा है कि मैं चाहता क्या हूं, क्या मैं तुम्हारे बलिदानों का भूखा हूं? मैं इन सब से चिढ़ गया हूं, मैं इन सब से अघा गया हूं। मैं जो चाहता हूं वो दिल का चाहता हूं, वो मैं तुम्हारी आज्ञाकारिता चाहता हूं, वो तुम्हारा प्रेम चाहता हूं। इस प्रकार से उसने बताया है। ठीक है, तो अब वो कह रहा है कि अब तक पुरानी वाचा में तुम जानवरों का लहू चढ़ाते हुए आए हो और जानवरों के लहू से क्षमा नहीं होने वाली, पर वाचा तो पाप क्षमा की, लहू बहाने की ही थी। इब्रानियों के 9वें अध्याय में और 22वें वचन में देखिए क्या लिखा है, सच तो यह है कि व्यवस्था के अनुसार प्राय सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती है और बिना लहू के बहाए पापों की क्षमा नहीं होती है। अब यह बता दिया कि तुम लोग जो खून चढ़ाते आ रहे थे वो जानवर का लहू था, मेरे को वो नहीं चाहिए। पर उसके साथ साथ सेकंड कंडीशन अब यह बता दिया कि मेरे को लहू चाहिए तभी पापों की क्षमा होगी। लहू चाहिए और जानवरों का नहीं चाहिए, इसका मतलब इंसान का लहू चाहिए। पर अब ध्यान रखिएगा, उसके बड़े बड़े कठिन नियम हैं, निर्दोष होने के नियम। अब इंसानों में एक निर्दोष इंसान को ढूंढने की जरूरत है। और बाइबल कहती है पुरानी वाचा में जो महायाजक होता था वो अपने लिए, अपने खुद के पापों के लिए एक पाप बलि चढ़ाया करता था। उसके बाद में वो दूसरा तो पुरानी वाचा में हम देखते हैं कि महायाजक अपने पापों की क्षमा की बात करता है, अपने लिए पापों की क्षमा मांग रहा है, और फिर उसके बाद जो लहू लेकर जाता उसके दूसरों की करता है। मतलब उस महायाजक ने जिसने अति पवित्र स्थान में प्रवेश किया था वो भी शुद्ध नहीं है, वो भी पाप में है, उसमें भी दोष है, और उसका भी लहू अगर मिलता तो वो ग्रहण योग्य नहीं होता। और हम जानते हैं कि सारी सृष्टि में केवल एक इंसान हुआ है
जिसके लिए बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने उसे या उसके भेंट को ग्रहण किया हुआ है। और वो प्रभु यीशु मसीह के लहू के बारे में बात कर रहा है। 23 वचन से आगे आएंगे, इसलिए अवश्य है कि स्वर्ग में की वस्तुओं के प्रतिरूप इन बलिदानों के द्वारा शुद्ध हो, पर स्वर्ग में की वस्तुएं स्वयं इनके उत्तम बलिदानों के द्वारा शुद्ध की जाती है, क्योंकि मसीह ने उस हाथ के बनाए हुए पवित्र स्थान में, जो सच्चे पवित्र स्थान का नमूना है, सैंपल है, एग्जाम्पल है, प्रवेश नहीं किया, हाथ के बनाए हुए तंबू में प्रवेश नहीं किया, परंतु सीधे स्वर्ग में प्रवेश किया। अति अति पवित्र स्थान के स्टेज को, ड्रामेटिक वाला नहीं, अज्यूम करने वाला नहीं, मान लो वाला नहीं, परंतु सचमुच के स्वर्ग में प्रवेश किया, ताकि हमारे लिए परमेश्वर के सामने दिखाई दे। और यह नहीं कि वह अपने आप को बार बार चढ़ाए, जैसा कि महायाजक करता था। महायाजक हर साल चढ़ा रहा है, और लोगों की भीड़ में भी लोग हर साल अपना मेमना लेकर आ रहे हैं, हर साल चढ़ाए जा रहे हैं। लेकिन अब प्रभु यीशु ने क्या किया है, एक बार के लिए चिरस्थायी स्वर्ग में परमेश्वर के सच्चे सिंहासन के सामने जाकर उपस्थित हुआ, और अपने ही लहू को उसने वहां पर प्रकट किया, दे दिया। नहीं तो जगत की उत्पत्ति से लेकर उसको बार बार दुख उठाना पड़ता, पर अब युग के अंत में वह एक ही बार प्रकट हुआ, ताकि अपने ही बलिदान के द्वारा पाप को दूर कर दे। और जैसा मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है, वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ, और जो लोग उसकी बाट जोते हैं उनके उद्धार के लिए वो दूसरी बार बिना पाप उठाए हुए दिखाई देगा। आज मनुष्य जो सुसमाचार को सुनता है, वो यीशु को देखता है, वो परमेश्वर के मेमने को देखता है, और परमेश्वर के मेमने के ऊपर अपने पापों को डाल देता है। और एक बार जिस मनुष्य ने अपना पाप उस मेमने पर डाल दिया, यीशु को क्रूस पर देख लिया और अपने पापों की क्षमा मांगी, प्रभु यीशु उसके लिए स्वर्ग के सिंहासन के पास जाकर परमेश्वर पिता के पास में अपना लहू देता है, और उस लहू को परमेश्वर ने ग्रहण किया है, और ये अनंत काल तक की आशीष का है। परमेश्वर ने ग्रहण किया, यीशु का लहू ग्रहण किया मेरे लिए। ये तीनों बातों को जब हम जोड़ते हैं, तब समझ में आता है कि कैसे कर यीशु, जो आज से 2000 साल पहले बलिदान हुए, कैसे करके आज से 3, 4, 5, 6 हजार साल पुराने वाले लोगों के लिए भी, यीशु के समय के लिए समझ में आ गया, और आज के लिए भी और भविष्य के लिए भी, जब तक यीशु ना आ जाए, कैसे करके लागू होता है। और इतना ही नहीं, प्रभु यीशु के दूसरे आगमन की भी बात यहीं पर लिखी हुई है कि जिनके वस्त्र यीशु के लहू से धुल गए हैं, वे एक बार यीशु को फिर से देखने वाले हैं, और अब की बार जब देखेंगे तो वो परमेश्वर का मेमना नहीं देखेंगे जिसके ऊपर सारे जगत का पाप डाला गया है, परंतु अब की बार वो बिना पाप के नजर आएगा, अब की बार वो पवित्र नजर आएगा, अब की बार वो मानो घोड़े पर बैठा हुआ आ रहा है, इस तरीके से नजर आएगा। वो अब की बार जब आ रहा है तो वो मेमना बन करके नहीं, परंतु सिंह बन करके आ रहा है। वो अब की बार जब आ रहा है, वो सेवक बन करके नहीं, परंतु राजा बन करके आ रहा है, और ये लोग उनको देखेंगे जिनके वस्त्र प्रभु यीशु मसीह के लहू से धुल गए हैं। 10वां अध्याय में पूरा तो नहीं कर पाऊंगा, इसमें करीब 40 वचन है, पर मैं फिर भी थोड़ा सा पोर्शन लेना चाहता हूं जहां पर नई वाचा की आशीष है, और उसके बाद का थोड़ा सा पोर्शन आप लोगों को एक प्रकार से होमवर्क के रूप में देना चाहूंगा। 10वें वचन को थोड़ा सा देखें, 10वें अध्याय को थोड़ा सा हम लोग इस समय देखेंगे। व्यवस्था जिसमें आने वाली अच्छी वस्तुओं का प्रतिबिंब है, पर उनका असली स्वरूप नहीं, इसीलिए उन एक ही प्रकार के बलिदानों के द्वारा जो प्रतिवर्ष अचूक चढ़ाए जाते, पास आने वालों को कदापि सिद्ध नहीं कर सकती। पुराने नियम वाले जो उस समय सुन रहे होंगे, उन पर तो यानी बड़ा कठिन हो गया होगा ये वाली बातों को सुनना।
हम लोग बड़े आराम से सुन सकते हैं ये बातें, क्योंकि हम नई वाचा के अंतर्गत जी रहे हैं। हम लोग जिसमें जी रहे हैं, हमको बताया जा रहा है यही सही है, इसलिए हम संतुष्ट हैं। लेकिन उस समय जब बताया जा रहा था, जब लोग पुरानी वाचा पर चल रहे थे और उनको बताया जा रहा था वहां क्या दोष था जिसके कारण प्रभु यीशु आया है, वो केवल एक आईने में देखने वाली है इमेज थी, नॉट एक्चुअल थिंग। जब हम आईने के सामने खड़े रहते हैं, बिल्कुल हूबहू हम ही दिखाई देते हैं अंदर, लेकिन वो हमारी तस्वीर होती है और सच्चाई हम होते हैं। तो नई वाचा जो है, वो नई वाचा पुराने वाचा में वास्तव में केवल एक प्रतिबिंब के रूप में, एक इमेज के रूप में दिखाई जा रही थी और लोग उस पर चले आ रहे थे। लेकिन उसकी आशीष भी कैसे प्राप्त करते हैं? प्रभु यीशु में ये सारे लोगों को मानो वाचा के अंतर्गत एकत्र किया गया, वाचा के अंतर्गत पापी ठहरे, और पापी ठहर कर एकत्र होने के कारण वे यीशु के समीप आ सके। और इसीलिए यीशु बोलता है, मैं पापियों को बचाने के लिए आया हूं। पुराने नियम के लोग नाश नहीं हो गए। पुराने नियम के लोग जो पुरानी वाचा को मानते आ रहे थे, उसके द्वारा सिद्ध नहीं हुए थे, परंतु उसके द्वारा केवल मृत्यु के करीब आए थे। जो पाप की मजदूरी मृत्यु है, केवल उसके करीब आए थे। आगे वचन पढ़ते हैं, पुराने नियम में नहीं तो उनका चढ़ाना बंद क्यों ना हो जाता। हर साल चढ़ाते जा रहे थे पाप बलि, अगर वो सिद्ध हो जाते तो पाप बलि देना बंद कर देते थे। इसलिए जब सेवा करने वाला एक ही बार शुद्ध हो जाते हैं, तो फिर उनका विवेक उन्हें पापी नहीं ठहराता था, परंतु उनके द्वारा प्रतिवर्ष पापों का स्मरण हुआ करता था, क्योंकि यह अनहोना था कि बैल और बकरों का लहू पापों को दूर करे। इसी कारण वह जगत में आते समय कहता है, बलिदान और भेंट तूने ना चाही, पर मेरे लिए एक देह तैयार की है। होम बलि से तू प्रसन्न नहीं होता, पाप बलियों से तू प्रसन्न नहीं होता। तब मैंने कहा कि देख मैं आ गया हूं, पवित्र शास्त्र में मेरे विषय में लिखा है, ताकि हे परमेश्वर मैं तेरी इच्छा को पूरा करूं। आप ये वाला वाक्य प्रभु यीशु के मुंह से गतसमनी में सुनते हैं, मैं मेरी इच्छा नहीं परंतु तेरी इच्छा करना चाहता हूं। और मालूम है वो तेरी इच्छा क्या थी? प्रभु यीशु ने जब कहा कि मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो, तब वास्तव में उस कटोरे के विषय में कह रहा था। कटोरे के लिए कहा था उसने, प्रभु जी अगर हो सके तो ये कटोरा मेरे सामने से टल जाए, फिर भी मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। वो अपनी मृत्यु के बारे में बात कर रहा था। पैलेस्टाइन में, ग्रीस में और रोम में साधारणता लोगों को क्रूसित भी करते थे और जहर देकर के भी। अगर आपने इनके पहले सुकरात की घटना पढ़ी होगी तो उसको भी एक प्याला दिया गया था और उस प्याले में जहर था, और उसको एक बात, एक वाक्य कहने के कारण मृत्युदंड दिया गया और वो प्याला उसको पीना था। तो वो प्याला पीने की बात के लिए कहते हैं मृत्यु की सजा। तो प्रभु यीशु भी कह रहे हैं, प्रभु जी हो सके तो ये प्याला मेरे सामने से हट जाए, फिर भी मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। और ये वचन यहां पे कहता है, मैं तेरी इच्छा को पूरी करने के लिए आया हूं। और प्रभु यीशु ने अपने आप को बलिदान करके, अपना पवित्र लहू बहा करके परमेश्वर की इच्छा को पूरी किया। और परमेश्वर की इच्छा जो थी वो थी मनुष्यों के उद्धार की योजना, मनुष्य जाति के उद्धार की योजना प्रभु यीशु के लहू से, पवित्र लहू के बहाने के द्वारा पूरी होती है। और प्रभु यीशु के बलिदान के समय से, क्रूस पर चढ़ाए जाने के समय से ये नई वाचा का समय आरंभ हुआ। 16वें वचन में मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। प्रभु कहता है कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद उनसे बांधूंगा वह यह है कि मैं अपने नियम उनके हृदय पर लिखूंगा और उनके विवेक में डालूंगा। फिर वो ये कहता है, मैं उनके पापों को, अधर्म को, कामों को कभी स्मरण न करूंगा। और जब इनकी क्षमा हो गई तो फिर पाप का बलिदान नहीं रहा। प्रियो, इस बात को छोड़ करके 18वें वचन पर समाप्त करूंगा, पर मैं आप लोगों से आग्रह करता हूं कि 10वें अध्याय के 19वें वचन से लेकर 38वें वचन तक जरूर पढ़िएगा। जो मैंने 19वें 18वें वचन तक पढ़ा है उसमें परमेश्वर की नई वाचा कहती है, मैं कृपालु रहूंगा, मैं अधर्मियों पर भी दया करता रहूंगा, मैं उनके पापों को स्मरण नहीं करूंगा, माफ कर दूंगा।
लेकिन जब इस अध्याय में आप आगे बढ़ेंगे तो आपको ये बात मालूम पड़ेगी, जिसको सुन करके, जिसको पढ़ करके आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आखिरी में आपको मिलेगा कि जो व्यक्ति प्रभु के पास आने के बाद पलट जाता है, जो व्यक्ति प्रभु के क्रूस की आशीष को पाने के बाद में पलट जाता है, जो यीशु को एक बार बोलता है मैंने तुझे उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया, लेकिन बाद में मुंह फेर लेता है, वो वास्तव में प्रभु यीशु को अपने पैरों से रौंदता है, प्रभु यीशु के क्रूस पर के बलिदान को तुच्छ ठहराता है। और ऐसे लोगों के लिए बाइबल कहती है, ऐसे लोगों के लिए फिर से प्रायश्चित करना मुश्किल है, नहीं होता है। इसलिए प्रभु के क्रूस के पास में आने के बाद, नई वाचा की आशीषों को लेने के बाद, हम अपने गंदे कामों की तरफ, पुराने जीवन की तरफ, शैतानी बातों की तरफ, क्रोध की तरफ, बुरी बुरी बातें अपने मुंह से निकालने की तरफ, गंदे विचारों को अपने मन में लाने की तरफ, ऐसी बातों से दूर रहें और निरंतर ग्रहण योग्य बलिदान, अपने शरीर को जीवित और पवित्र और ग्रहण योग्य करके परमेश्वर के समीप चढ़ाएं। आइए हम लोग प्रार्थना करें। हमारे जीवते सामर्थी प्रेमी परमेश्वर पिता, आज की इस सुंदर शाम के लिए प्यारे प्रभु जी, जिसमें आपने अपने वचनों के द्वारा हमसे बातें की है, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु। आज के वचनों के द्वारा हमने एक और बात जाने कि प्रभु यीशु क्रिस्त का जो बलिदान है वो पुरानी वाचा में हजारों, लाखों और करोड़ों हुए जानवरों के बलिदानों से कहीं उत्तम है। न जाने कितने सारे लोगों ने अपने आप को कष्ट पहुंचा करके समाज के लिए बड़े भले काम करना चाहा, लेकिन उनका भी लहू अशुद्ध रहा। आपके सामने जो निर्दोष मेमना सारे जगत का पाप उठा ले चला, वो केवल प्रभु यीशु है। तो आज हमने प्रभु यीशु को सारे बलिदानों में सबसे ऊंचा देखा है। प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं और उसी प्रभु यीशु के द्वारा हे परमेश्वर पिता हम आपके करीब आ पाते हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपका पवित्र वचन हमसे स्पष्ट कहता है कि प्रभु यीशु क्रिस्त के क्रूस के समीप तुम सब आ जाओ। और जब हम सब क्रूस के समीप आते हैं प्रभु जी, तो हम वास्तव में एक दूसरे के भी समीप आ जाते हैं। एक बड़ा झुंड आपके क्रूस के पास में आ जाता है, मानो हम सब एक ही बात को देख रहे हो, मानो हम सब का लक्ष्य एक ही है, मानो हम सब एक मन के हो जाते हैं। हे दयालु परमेश्वर पिता, मैं बहुत से परिवारों को बिखरता, टूटता और झगड़ों में पाता हूं। आज का वचन ये बताता है, यदि ऐसे परिवार के लोग भी प्रभु यीशु के पास में आ जाते हैं तो वे एक हो सकते हैं। उनके परिवार में एकता हो सकती है, उनके परिवार में फिर एक बार प्रेम आ सकता है जब वे प्रभु के पास में आ जाएं। हे दयालु परमेश्वर पिता, आपका वचन हमसे कहता है आपस में मिलना मत छोड़ो। आपने यही आज्ञा को प्रभु इब्रानियों 10 में फिर दोहराया है, आपस में एक दूसरे के साथ में मेल मिलाप रखो और आपस में मिलना मत छोड़ो। और परमेश्वर की जो आशीष पापों की क्षमा के द्वारा तुमने पाया है उसे खो मत देना, आपका वचन कहता है। हे दयालु परमेश्वर पिता, हम इसके बाद में बड़े महत्वपूर्ण अध्याय की तरफ बढ़ने वाले हैं और ये विश्वास का अध्याय कहलाता है। इस 11वें अध्याय के मनन से पूर्व प्रभु जी हम इस योग्य पाए जाएं कि इन लोगों के जीवन में झांकने वाले बन सकें। हे प्यारे परमेश्वर, हम आपसे विनती करते हैं कि अगले सप्ताह में जब हम आए तो तैयारी के साथ में आए और जो कुछ आज आपने हमें बताया है प्यारे परमेश्वर उसे भी स्मरण रखें। हे प्रेमी परमेश्वर पिता, हमारे विश्वास की कमी को आप दूर करिए और इन अंतिम दिनों में प्रभु जी आपके आगमन को हम बहुत करीब आते देखते हैं, अपने जीवन को आपके हाथों में देते हैं प्यारे परमेश्वर की हम आपके राज्य के योग्य गिने जाएं। आपके इस वायदे के लिए धन्यवाद कि आप हमारे पापों को क्षमा करते हैं और उन्हें फिर कभी स्मरण न करेंगे। और साथ में यह हिदायत भी हमको मिली है, यह डांट भी हमको मिली है कि जानबूझ करके अगर कोई परमेश्वर का प्रेम यीशु में जानने के बाद भी गलत काम करे तो फिर उसके लिए और कोई प्रायश्चित नहीं बचता है, उसके लिए फिर कोई पापों की क्षमा नहीं होती है। प्रभु जी, हम सब इस गंभीर वाक्य को समझें
और उसके अनुसार अपने जीवन को पवित्रता में बनाए रखें। हे दयालु परमेश्वर, आज की इस फेलोशिप में जुड़े प्रत्येक जन के लिए धन्यवाद। जो पहली बार इस फेलोशिप में जुड़े हैं प्रभु जी, उनके लिए विशेष धन्यवाद देते हैं। हे दयालु परमेश्वर पिता, इनमें से जितने लोग अपने शरीर में किसी कष्ट को भोग रहे हैं, बीमार हैं प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, उनके शरीर के सारे इन्फेक्शन को, सारी बीमारी को, सारे टेम्परेचर को आप उतार के दूर करिए, उनके सारे दुख और दर्द को दूर करिए, उनके मानसिक तनाव को दूर करिए प्यारे परमेश्वर पिता। और ये आशीष के शब्द हमारे मन में गूंजते रहे कि हम नई वाचा के अंतर्गत नई आशीषों को पा चुके हैं। हे दयालु परमेश्वर, आज के रात में भी जब प्रभु अपना सेज लेते हैं प्यारे प्रभु, हमें अपनी मीठी नींद प्रदान करें प्रभु, और आपका अनुग्रह हो तो कल का दिन देखें कि उठकर फिर एक बार आपकी महिमा और जय जयकार करने वाले हम बन सकें। सारी महिमा, आदर और गौरव आपको देते हैं, और ये प्रार्थना हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, इसलिए सुनो ग्रहण कर। आमीन।